यूसीसी कानून हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। आदिवासियों पर हम अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सीधी कान को हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासी सीधी कान को अत्याचार को हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासी सीधी कान के अत्याचार को हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासी पर मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज चौहान आदिवासियों पर नौटंकी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज चौहान आदिवासियों पर नौटंकी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों पर यूसीसी कानून लागू करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून लागू करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ तो मैडम आप ये आज जो आए हैं ये कौन से विषय लेके आए हैं आप? मैं अखिल गोंडवाना महासभा जिला अध्यक्ष इंदौरी और बाजार के रहने वाली हूँ फूलवती चाम। अभी बहुत दिन से जो है हमारे आदिवासी समाज के साथ अन्याय अत्याचार शोषण मतलब हो रहा है और सीधी कांड में जो है वो सीधी का जो है पेशाब कांड वाला, तो ये मोदी सरकार जो है आदिवासियों के ऊपर जो है पेशाब करवाता है और आदिवासियों का अपमान करता है। तो ये अत्याचार जो है मोदी और शिवराज न कराएं आदिवासियों के साथ, और नहीं तो हम लोगों को इतना बड़ा आंदोलन करना होगा कि पूरे दिल्ली भोपाल को हम घेर लेंगे। इतना हमारे समाज में और आदिवासियों में ताकत है। तो ढूटी डोंगर के लिए हम लोग कई बार आवेदन निवेदन किए हैं, एसडीएम को दिए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, पीआई को दिए हैं, सारी दुनिया को दिए हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो हम चाहते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाएं ये लोग। वो ढूटी डोंगर में जो सीताराम का जो चल रहा है, आसपास स्कूल वाले बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, हम कब से बोल रहे हैं लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। इसलिए जो है हम इस बार भी शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि वहाँ ढूटी डोंगर में जो चल रहा है उसको जो है ये लोग हटाएं। रेंज वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये लोग हटाएं, और नहीं तो ये लोग बिस्तर डेरा बांध ले, रेंज वाले सारा रेंज डिपार्ट को खाली करें और भागें। जब हमारे आदिवासियों का रक्षा नहीं कर सकते, जंगल ज़मीन का रक्षा नहीं कर सकते, तो ये लोगों का कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ ड्यूटी करने के लिए। रेंज ऑफिस हटाएंगे वहाँ से, कब से हम बोल रहे हैं। उनका सीताराम का जो है वो कब्जा हटाएं वहाँ से। वहाँ जैसा निराकार था वैसा रहना चाहिए। वहाँ जो है किसी प्रकार का राम सीता का मंदिर नहीं बनेगा, किसी प्रकार का मंदिर नहीं रहेगा। जैसे हमारे देवी देवताओं का स्थान है, इसी प्रकार वो देवी देवता का स्थान वहाँ पर होना चाहिए। ये जो आप थाना आए हैं कौन से विषय लेके आए हैं आप? थाना में हम जो आदिवासियों के पर जो आए दिन जो अत्याचार शोषण बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पूरे देश में हो रहा है ना, यूपी में अधिकतर ज़्यादा हो रहा है और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और हम आज जो है ज्ञापन के माध्यम से संदेश शासन प्रशासन को दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो है जन आंदोलन में बदले गए। अभी हम जो है कम जनसंख्याओं में हम शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और एक दिन कुछ धीरे धीरे करके इसको जन आंदोलन में बदलेंगे। और अभी दीदी जो बताई कि हम पूरा देश के आदिवासी मिलकर के एकजुट होकर के हम दिल्ली को भी घेराव करेंगे अपनी मांग को लेकर। तो सामने जो हमारा ढूटी पर्वत है वहाँ भी जो है ये आदिवासी विरोधी जो कानून जो है लाकर बताकर जो है ये जो मनुवादियों के द्वारा जो है हमारे जल जंगल ज़मीनों को जो हमारे प्राकृतिक स्थल हैं उनमें भी जो कब्जा करने का ये लोग जो निर्णय ले रहे हैं और कब्जा करवाया जा रहा है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। हम ढूटी पर्वत से भी बार बार हम अपील किए वीडियो के माध्यम से कि यहाँ जो अतिक्रमण जो है मनुवादियों के द्वारा जो भाजपा सरकार के द्वारा जो है साठगांठ से जो है करवाया जा रहा है, ये बहुत बड़े अपमानित है, क्योंकि आदिवासियों का बहुत बड़ा ये खिलवाड़ कर रहा है भाजपा सरकार। जब से ये अपने शासन सत्ता में आए हैं तब से यहाँ जो है सिर्फ आदिवासियों का अत्याचार शोषण हर तरीके से जो है जल से जंगल से ज़मीन से और इज्जत से सम्मान से जो है ये लुटाने का काम कर रहा है और ये कुचलने का काम कर रहा है। इसका हम विरोध करते हुए और विरोध करेंगे, हम करते रहेंगे। एक दिन पूरा देश में जब जन जागृति हो जाएगा, हम पूरा देश के आदिवासी मिलकर के और एक जन आंदोलन के माध्यम से इसको धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। ये जो आप आज थाना में आना हुआ है आपका किस प्रकार?
सबसे पहले सभी को सेवा जोहार मेरा। आज जो हम ये कन्या थाना में आए हैं, इसका जो मुख्य विषय ये पास में कर मुझे आज जो हम कन्या थाना में, इसका मुख्य विषय ये है कि 2014 के बाद से, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उसके बाद से देश में कोई भी कानून रातों रात लागू कर दिया जाता है। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी कालाधन के नाम में, कभी किसी के नाम पे, और अंततः इसका जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है। तो अभी जो एक नया कानून ये लेके आ रहे हैं, तानाशाही वाला कानून, कॉमन सिविल कोड, सामान्य जो नागरिकता बिल है, इसमें जो है जो आदिवासियों को अलग से अधिकार दिए गए हैं यूएन के द्वारा। जो यहाँ के आदिवासी पहले के निवासी हैं और सबसे पहले निवासी, इनके द्वारा जो उनको पहले अधिकार दिया गया है, क्या यूसीसी बिल में उन आदिवासियों का अधिकार बच पाएगा? तो इस आदिवासियों को जो अधिकार प्राप्त है और जो ओबीसी को अधिकार प्राप्त है, जो दलित को अधिकार प्राप्त है, इसको ख़त्म करने के लिए किसी तरीके से भाजपा सरकार ने ये बिल लेके आ रही है। और अभी बीच में अफवाह ये उड़ा था कि आदिवासी इस कानून से बाहर होंगे। पहली बात तो उस जो कानून है यूसीसी का, उसमें क्या क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या नियम कानून है, क्या लागू करेंगे, उस बारे में तो कोई कन्फर्म अभी है नहीं। उसको किसी तरीके से आदिवासियों को दूसरे अधिकार प्राप्त है, जो इस अधिकार प्राप्त है उसके चक्कर में सरकार, शासन, प्रशासन आदिवासी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। लेकिन इसके आ जाने के बाद से हमको खतरा है कि वो आदिवासियों के क्षेत्र में खुला छूट मिल जाएगा उनको। वो कहीं भी जाके कोई बिल पास कर लेंगे, कोई भी काम करना होगा तो उसमें आदिवासियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस डर से हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हम लोग आदिवासियों के अधिकार को बचाने के लिए इस काले कानून के विरोध में आज थाने में आए हैं और हम अपना ज्ञापन सौंपे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि आदिवासियों के आप वोट बैंक को लेने के लिए बार बार यहाँ पर आके कार्यक्रम करते हो, प्रोग्राम करते हो और आदिवासियों के बारे में बोलते हो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके आप सत्ता में आने के बाद जस्ट उसका उल्टा काम करते हो, आदिवासियों का अधिकार छीनते हो। और सीधी में अभी आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम प्रवेश शुक्ला था, और वो किसी पार्टी से, सुना मैं भाजपा के पार्टी से वो कुछ था, कंफर्म तो नहीं है, तो उसने जो है एक दलित युवक के ऊपर चेहरे में पेशाब किया। तो जाति तो वह बात की बात है, किसी भी इंसान के ऊपर क्या पेशाब करना सही है? और उस घटना के बाद से लगभग 7 घटना लगातार हो चुका है देश में अलग अलग। जहाँ एक जगह मुस्लिम युवक को मारा गया, इंदौर में आदिवासियों को फिर से मारा गया, अभी खबर ये आ रही है शहडोल के पास किसी दलित युवक को मारा गया है। तो मतलब डेली सरकार बनने के बाद से आदिवासी, मुसलमान, दलित परेशान है डेली के डेली। तो इस पर सरकार क्या कहना चाहती है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उनके चेला यहाँ पीटा पीट मचा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, यही हम सरकार से जानना चाहते हैं, सरकार की मंशा क्या है। और सरकार जो है अपने अच्छे काम की वजह से नहीं जीत पा रही है, इसलिए वो जनता के बीच में जाके जातिवाद का जहर बोना और लोगों को बांटना और ये सब करना सरकार चाह रही है। इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए हम आज आए। धन्यवाद। जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं गढ़वाना पार्टी का करंजिया से। आप किस विषय को लेकर यहाँ? सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को, सादर सेवा जोहार। आज बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, गोंडवाना महासभा एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आज एक साधारण विज्ञापन के रूप में हम लोगों ने ये चेतावनी सा सरकार को ध्यान केंद्रित कराने के लिए हमने किया है। और अगर कहीं इनसे अगर ना मानते हों, तब की स्थिति में संयुक्त संगठन के लोग मिलकर एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। और विषय हमारा स्पष्ट है, जो सीधी में घटना घटित हुआ है हमारे आदिवासी युवक के साथ में, वो और यूसीसी जो एक सिविल कोड का जो कानून बना करके जो इधर लाकर आदिवासियों को प्रोग्राम करने के लिए जो प्रावधान बना रहा है, ये सारा चीज़ों को लेकर के हमने अपने गोंडवाना महासभा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में हमने एक ज्ञापन स्वरूप पेश किया है। और निश्चित तौर पे सरकार से हमारा निवेदन है कि ये हमारी पुकार को गंभीरता से अध्ययन कर स्वीकार करने की कोशिश करे, अन्यथा आने वाला समय सबके लिए, उनके लिए बहुत कठिनाई जाएगी। धन्यवाद आप सभी को, सभी कार्यकर्ताओं को। आप उन्हें जहाँ जहाँ से आए हैं अपने अपने कार्यक्रम क्षेत्र के लिए प्रवेश करेंगे बड़ी सावधानी के साथ। आप सभी को सादर सेवा जोहार।